तो आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर अपनी टीम में तब्दीलियां की हैं। मईशत से वाबस्ता खिलाड़ियों की तब्दीली पर वज़ीर आज़म की खास तवज्जो है। हमाद अजहर, जिन्हें कुछ अरसे पहले ही वज़ीर ख़जाना का चार्ज दिया गया था, उनकी जगह शौकत तरीन को वफाकी वज़ीर ख़जाना और रेवेन्यू बना दिया गया है। PTI हुकूमत के 3 साला दौर में ये चौथे वज़ीर ख़जाना होंगे। जस्ट लेटिंग यू नो, हमाद अजहर को वज़ारत सनत और पैदावार खुसरो बख्तियार को दे दी गई है। और अच्छा, खुसरो बख्तियार को वो पैदावार की दे दी गई है। सनत हमाद अजहर को वज़ारत तवानाई का कलम दान जो है वो सौंपा गया है, जबकि तवानाई की वज़ारत चलाने वाले उमर अयूब को इकोनॉमिक अफेयर्स का वज़ीर बना दिया गया है। काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है ऑलरेडी। वैसे शिबली फराज साहब को वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी भी लगा दिया गया है और फवाद चौधरी को उनकी जगह वज़ारत इत्तलात का कलमदान सौंप दिया गया है। गुज़श्ता 3 साल में महंगाई में कई गुना इजाफा हुआ है, जिससे हुकूमत को आवाम की जानिब से सख्त तनकीद का भी सामना आया और शायद यही वजह है कि वज़ीर आज़म अपनी मुआशी टीम को अक्सर आगे पीछे करते रहते हैं। तो हम ये सोच रहे हैं, बहुत से लोगों का ख्याल था कि हमाद अजहर एंड रज़ा बाकर साहब मेक अ गुड टीम, बट चलें अब शौकत तरीन साहब आ गए हैं। तो पहले भी आजमाए जा चुके ट्राई भी नहीं हुए, हाँ, मतलब अभी तो आए, ट्राई भी नहीं हुए तो नहीं। और अब चलें, लेट्स सी क्या तब्दीली आती है। लेकिन अब 3 साल तकरीबन हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। मईशत में जो तब्दीलियाँ की, माशी टीम में वो तो तब्दीलियाँ की क्लियरली इट वाज नॉट वर्किंग आउट व्हाटएवर द प्रीवियस टीम वाज डूइंग। लेकिन जो बाकी वजारतें हैं उनमें भी तब्दीलियां की हैं। तो मेरा ख्याल है 4-5 महीने तो ओवरऑल, इतना बड़ा मुल्क है, इतने ज्यादा इश्यूज हैं, किसी भी वजारत के इश्यूज को समझने में ही लग जाते हैं। खासतौर पे देखिए, कंटिन्यू करना है, नई चीज लानी है। जब आपकी अपनी मिनिस्ट्री होती है ना, तो यू आर रियली, आई मीन लाइक वी आर होपिंग दैट यू डिवोट योर टाइम एंड योर एबिलिटीज टू इट। और फिर जैसे ही आप उसके अंदर जलन हुए तो फिर आपको निकाल के किसी और जगह डाल देना। और अब प्रोबेबली जब ये जलन होंगे और कुछ काम शुरू करेंगे तो इलेक्शन आ जाएंगे। लेकिन कैन आई आल्सो से अब्दुल्ला, सम थिंग्स अगर इफ दे आर नॉट वर्किंग आउट, जैसे कि ये हमाद अजहर को हटा के अब इन्होंने चौथे तरीन साहब को डाल दिया है, अब अगर उनको नजर आ रहा है कि ये चीजें काम नहीं कर रही तो फिर ट्राई भी तो करना ही है ना। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट आल्सो काइंड ऑफ मेक्स सेंस। कैपिटल टॉक के मेजबान हामिद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मीर साहब, चेहरे तो वही हैं, बस कुछ ड्यूटीज तब्दील कर दी गई हैं। अब शौकत तरीन साहब आ गए हैं, क्या आपको लगता है इनके आने से कुछ मौशी मुस्बत तब्दीली हमें देखने को मिलेगी? क्या महंगाई का तूफान थम सकेगा, या जैसे मामला चल रहा है, IMF प्रोग्राम है, बिजली की कीमतें भी बढ़नी हैं, सारा कुछ है, वैसे ही चलता रहेगा? देखिए, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि शौकत तरीन साहब से मेरी कराची में मुलाकात हुई थी। तो पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में जो उन्होंने गुफ्तगू उस वक्त की थी, तो अगर मैं उन्हीं की बातों को सामने रखूं तो मुझे लगता है कि उनके लिए चैलेंज बहुत सख्त होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी इस हुकूमत के 3 साल भी पूरे नहीं हुए और चौथा वजीर खजाना आ गया है। और शौकत तरीन साहब की जो कैपेबिलिटीज हैं उस पर तो मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन उनको क्यों बनाया गया है वजीर खजाना? इसलिए कि वो पहले भी इस पोजीशन पे काम करते रहे हैं। तो पहले वो किसकी गवर्नमेंट में इस पोजीशन पे काम करते रहे? तो उस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। अब देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज नजर आती है कि हफीज शेख साहब की भी जो उनका जो मेरिट था वो ये था कि जब वो वजीर खजाना थे जरदारी साहब की गवर्नमेंट में, तो उनके बारे में कहा जाता है उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। और फिर जो शौकत तरीन साहब है, इन्होंने भी उसी दौर में काम किया। अब आप इस जो कैबिनेट है इमरान खान साहब, इसको देखिए, आपको बहुत से चीजें नजर आएंगे जो पुराने पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के लोग हैं। तो मुझे तो ये लग रहा था, अजराह तफन्नुन मैं आपको ये कहूँ कि बेहतर है कि फिर आसिफ जरदारी साहब को ही कहीं लगा दें, क्योंकि अगर उन्हीं के लोगों को लेके आना है बार बार, खास तौर पर जो इकोनॉमिक टीम है वो तो उन्हीं की बार बार जो है उसको आजमाया जा रहा है। तो लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि हमाद अजहर साहब जो हैं उनके 3 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए अभी, और कोई वजह बताए बगैर ही उनको हटा दिया गया है। वो एक बहुत यंग, बड़े टैलेंटेड पार्लियामेंटेरियन हैं, और मुझे बड़ा अफसोस है कि पिछले 3 साल में उनको किसी एक वजारत पर फोकस नहीं करने दिया गया। बार बार उनकी वजारत तब्दील की गई और बड़े धूमधाम से उनको वजारत खजाना दी गई, और बड़े लोगों ने उनकी जो है वो
आओ भगत की, उनको मुबारकबादें दी। मैं भी उन लोगों में शामिल था और वी सॉर्ट ऑफ फील बैड फॉर हमाद अजहर बिकॉज कुछ लोगों का ख्याल था कि हमाद अजहर जाहिर है एक नया चेहरा है, बाकी लोग जो पहले भी काम करते रहे हैं, अब भी जिनको लाया गया है, आजमाए हुए हैं, ही एंड रजा बाकर वुड मेक अ गुड टीम और कुछ शायद तब्दीली आ जाए। चलें, अब उन्हें दोबारा हटा दिया गया। मीर साहब, वैसे आप तो इतने अरसे से इस्लामाबाद में मुकीम है, यू नो द इन्स एंड आउट्स एंड द सीक्रेट्स। एक ज़ाहिर वजारत जब बदली जाती है किसी भी शख्स की, तो उसको अंडरस्टैंड करने में, ज़रा हैंड्स ऑन होने में कितने महीने या कितने हफ्ते लगते हैं? क्योंकि अब ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं, दोबारा से लोग तो वही हैं, इनके डिपार्टमेंट्स बदल दिए गए हैं, तो फिर में भी 6 महीने लग जाएंगे इनको नई मिनिस्ट्रीज़ के काम को समझने में, तो टाइम तो और ज़्यादा वेस्ट होगा। फिर परफॉर्मेंस कब दिखाएंगे? देखें, आप वजारत खजाना को छोड़ दें, आप वजारत इत्तलात पर आ जाएं। तो 4 साल में चौथा वजीर खजाना, 4 साल में चौथा वजीर इत्तलात। पहले फवाद साहब थे वजीर इत्तलात, फिर उनकी जगह पर फिरदौस आशिक अवान साहब आई, उनको हटाया, फिर उसकी जगह पर शिबली फराज साहब आ गए, उनको हटाया, वापस फवाद साहब को लाया गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी ये फैसले कर रहा है उसने इसको ना एक क्रिकेट टीम समझा हुआ है कि चलो बैटिंग ऑर्डर बदल देते हैं, ओपनर को नंबर 6 पे ले जाओ, फिर नंबर 5 पे ले जाओ, चलो ये बॉलर जो है इसे बॉलिंग सही नहीं हो रही, इससे जरा बैटिंग करवा देते हैं। अच्छा, फास्ट बॉलर जो है उससे फास्ट बॉलिंग सही नहीं हो रही, तो उससे स्लो गेंद करवानी शुरू कर दी। भाई, ये क्रिकेट नहीं है, ये क्रिकेट का मैदान नहीं है, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, ये आपने पाकिस्तान की रियासत को चलाना है। आपने 3 साल के अंदर 4 वजीर खजाना बदल दिए, आपने 3 साल के अंदर 4 वजीर इत्तलात बदल दिए, आप 3 साल के अंदर बार बार जो है वो फेडरल सेक्रेटरीज को बदल रहे हैं, स्टेट बैंक का गवर्नर बदल रहे हैं, चेयरमैन SPR को बदल रहे हैं। मजाक तो ना बनाए ना आप क्रिकेट टीम के सिलेक्टर नहीं हैं, आप इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। आपको इस रियासत को प्राइम मिनिस्टर की तरह चलाना चाहिए, क्रिकेट टीम के कप्तान की तरह या चीफ सेलेक्टर की तरह नहीं चलाना चाहिए। ये मजाक बना दिया आपने, पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की कैबिनेट को मजाक बना दिया है। और ये कोई बात मैं कोई इसलिए नहीं कर रहा कि कोई मेरा दोस्त था हमाद अजहर उसको हटा दिया, या मेरा दोस्त था कोई और उसको हटा दिया। ये आपकी गवर्नमेंट है, लोगों ने आपको मैंडेट दिया है। आप मुझे बताएं क्या जस्टिफिकेशन है आपके पास कि आप 4 तो साल मीर में साहब, फिर हमें वो वाली बातें भी याद आती हैं ना कि टीम तैयार है, हमारा होमवर्क पूरा है, 200 लोग हैं, इतने लोग हैं और आएंगे, और हम तो अब इग्नोर कर ही चुके थे उन बातों को, लेकिन अब तक मेरा ख्याल है टीम ना तैयार है और ना सेट हो सकी। देखिए, मुझे तो याद है ना जब इमरान खान साहब जो हैं वो हमारे शो पे आते थे कैपिटल टॉक में और कहते थे कि बिल्कुल 20 लोगों की कैबिनेट होगी और मैं 20 लोगों के साथ पाकिस्तान की तस्वीर बदल दूंगा। फिर कभी वो कहते थे कि मैंने जो है मेरे पास 100 लोगों की टीम है, कभी इतने लोगों की टीम है। तो ये जो सारी बातें ना इमरान खान साहब की जो है वो याद आती है ना जब, और फिर जब उन्होंने हुकूमत संभाली थी 2018 में, तो मीटिंग हुई हम लोगों की, तो उन्होंने कहा बस मुझे तुम 90 दिन दे दो, 3 महीने दे दो, उसके बाद देखो क्या होता है। फिर 3 महीने पूरे हुए तो फिर उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा नहीं 6 महीने दे दो, बस 6 महीने के बाद मैं देखो क्या करता हूँ। फिर हमें ये भी कहा गया मीडिया को कि 6 महीने तक सिर्फ आप फील गुड स्टोरीज दें, अच्छी खबरें दें, बुरी खबरें मत दें। वो 6 महीने गुजर गए, फिर 9 महीने में बात आ गई, फिर 1 साल पे, उसके बाद फिर खान साहब ने ये बात करनी छोड़ दी। अब 3 साल पूरे होने वाले हैं और रिजल्ट ये है कि 3 साल में आपने 4 वजीर खजाना बदल दिए, 4 वजीर इत्तलात बदल दिए, बार बार आप एनर्जी का मिनिस्टर बदल रहे हैं, बार बार आप SBR का चेयरमैन बदल रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ बदल रहे हैं आप। सिर्फ अगर नहीं बदल रहे तो आप अपनी पॉलिसी को नहीं बदल रहे। पॉलिसी वही चली आ रही है, चेहरे बदलते जा रहे हैं। आपको पॉलिसी बदलने की जरूरत है, पॉलिसी बदलें और पाकिस्तान में जो है ना रियासत को और हुकूमत को हुकूमत समझ के चलाएं। खुदा के लिए इसको क्रिकेट का मैच मत समझें, ये क्रिकेट टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की कैबिनेट है। इसको कैबिनेट समझ के चलाएंगे तो ये हुकूमत चलेगी, वरना 5 साल तो आप पूरे कर ही जाएंगे लेकिन पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर देंगे आप। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका हामिद मीर साहब, आपने अपनी राय दी।